Good morning to all of you once again in this accountancy class. Today we are going to discuss a chapter number 15 और चैप्टर नंबर 15 जो है आपका BRS, ये जो आपका चैप्टर था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपने देखा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपके पास में 4 प्रकार से क्वेश्चन निकालने का तरीका था कि आपका यहाँ पर ऐसा दिया हुआ था कि ये आपकी कैश बुक थी, ठीक है, कैश बुक, और ये आपकी है जी पासबुक, ठीक है। तो आपका कैश बुक का हम डेबिट साइड कहें या कि रिसीट साइड कहें, ये पासबुक के कैश साइड, कैश बुक कैश साइड कहें या पेमेंट साइड कहें, तो ये आपकी कैश बुक पासबुक की डेबिट साइड है और ये आपकी कैश साइड है। तो आपका डेबिट साइड का जो टोटल होता है वो कैश बुक का टोटल कैश साइड और पासबुक होता है, ठीक है। पासबुक कैश साइड के बराबर होता है और इसका क्रेडिट बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक होता है, ठीक है। तो ये आपका फेवरेबल प्लस बैलेंस ही बोलते हैं इसको, ये अनफेवरेबल बैलेंस यानी माइनस बैलेंस ही बोलते हैं। ये माइनस है तो पासबुक का माइनस ही होगा, माइनस का आपकी जेब में पैसे नहीं है, यानी अनफेवरेबल बैलेंस है। ये प्लस है तो ये प्लस होगा, तो ये फेवरेबल बैलेंस होगा। तो हम जो है जो ऑफलाइन क्लास में 2 हम कर चुके थे, ये आज हम करते हैं कि अगर पासबुक का माइनस का बैलेंस हो यानी डेबिट बैलेंस है जो पासबुक हो तो क्या कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, और पासबुक का अगर प्लस बैलेंस हो यानी आपके जेब में पैसे हों तो उसका क्या आंसर निकलेगा, हम इनकी बात करें। तो मैंने आपको जो है पहले बताया था कि अगर आपकी कैश बुक है, मैं छोटे अक्षर में लिख दूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझें, कैश बुक है उसका चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे आपका क्रेडिट बैलेंस हो, उसमें हमारा रूल लागू होता है ऐड प्रॉफिट और लेस लॉस, ठीक है। और अगर आपका पासबुक है तो पासबुक का चाहे आपका डेबिट बैलेंस हो चाहे आपका क्रेडिट बैलेंस हो, रूल लागू होगा इससे उल्टा, यानी ऐड प्रॉफिट तो ऐड हो जाएगा लॉस और लेस आपके पास में जाएगा जी ऐड लॉस और लेस प्रॉफिट, यानी इससे ठीक है उल्टा होगा। यहाँ प्रॉफिट जो लेस करते थे यहाँ प्रॉफिट हम जो वो ऐड, यहाँ पर जो है लेस करते थे लॉस, हम यहाँ पर करते हैं ऐड करते हैं लॉस। यहाँ पर हम करते थे ऐड प्रॉफिट तो यहाँ पर प्रॉफिट को हम लेस करते हैं, तो यानी रिवर्स होगा, उसमें था ऐड प्रॉफिट इसमें है लेस प्रॉफिट, ठीक है। बाकी बाकी इसमें कोई फर्क नहीं, सेम आपका रहेगा, ठीक है जी। तो हम एक क्वेश्चन जो वो स्टार्ट करते हैं। हम रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकाल लो जी, बुक खोल लीजिए, बुक में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 10 है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर 10 से हम आगे शुरू करते हैं। तो देखो रजिस्ट्रेशन नंबर 10 में आपका क्या बोल रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका गिवन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2016, यानी 31 दिसंबर 2016 की बात कर रही है। तो ये आपने बनाया जी BRS ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमने BRS की लाइनें बनाई, ये आपके पास में होगा जी प्लस, ये होगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे BRS पूरा लिख लेना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट है यहाँ पर डेट है 31 दिसंबर, ठीक है, यानी इस महीने का हम तैयार करेंगे। तो आप कैसे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है 16,500, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे, आप कैसे हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस से यानी
पासबुक का डेट बैलेंस माइनस का है, यानी आपकी जेब में पैसे नहीं है, बैंक से ज़्यादा पैसा उठा रखा आपने, तो ये माइनस में हो गया 16,500। ठीक है जी। अब इसके बाद में है पहली ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 8,750। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, फ़ायदा हो गया, फ़ायदा होगा तो लेस में जाएगा क्योंकि उल्टा होता है इसमें 8,750, 8,750 और किस नाम से, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक जो है वो इश्यू कर दिए लोगों को पर प्रेजेंट नहीं हुए, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक तो दे दिए पर वो बैंक में पेमेंट लेने नहीं आए, फ़ायदा हो गया तो फ़ायदे को हम लेस करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या कि चेक डिपॉजिट विद द बैंक नॉट कलेक्टेड, हमने चेक डिपॉजिट करवाए बैंक में पर बैंक ने हमारे खाते में डाले नहीं, लॉस हो गया, तो लॉस को हम यहाँ पर ऐड करते हैं, तो 10,500 लॉस किस नाम से हुआ, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, या नॉट क्लियर्ड भी लिख दो, नॉट क्लियर्ड बाय बैंक 10,500। ठीक है जी। इसी प्रकार से आपका कि चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी हमें चेक मिला कैश बुक में तो रिसीट दिखा दिया पर बैंक में नहीं भेजा, बैंक हमारे खाते में कैसे क्रेडिट करेगा, कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाया, लॉस हो गया, और ये लॉस आपका 2,000 लॉस को हम ऐड करेंगे, तो चेक नॉट सेंट टू बैंक, चेक्स नॉट सेंड टू बैंक, चेक जो है वो बैंक में नहीं भेजे हमने, चेक नॉट सेंड टू बैंक, बैंक में चेक हमने नहीं भेजे तो लॉस हो गया। ठीक है। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक के अंदर कस्टमर को हमारे खाते में पैसे जमा करवा गया, फ़ायदा हो गया, फ़ायदा अगर तो लेस होगा, और ये आप कैसे 3,500। ठीक है। यानी कहना क्या चाह रहा है कि बैंक के अंदर कोई कस्टमर जो सीधे खाते में पैसे जमा करो, हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं फ़ायदा हो, फ़ायदे को हम लेस करेंगे, तो आपके वैसे किस नाम से फ़ायदा हुआ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, ये 3,500। ठीक है जी। इसके बाद है बैंक चार्जेस डेटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस आपके पास में 200, बैंक चार्जेस लॉस हो गया, लॉस होगा तो आपका ऐड होगा। ठीक है। तो आपके 200 हैं, किस चीज़ के ये आप कैसे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेज आपके पास है 200 रुपीज़। ठीक है जी। इसके बाद में है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। ठीक है। यानी बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, लॉस हो गया, लॉस होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस कितने का है 1,980, यानी कि बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी तो लॉस हो गया हमारे को। ठीक है। अगला करेंगे एक बिल ऑफ 3,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर, डिसऑनर्ड इन दिसंबर एंड नोटिंग चार्ज पेड बाय द बैंक 100, तो यहाँ पर जो है 100 रुपीज़ बैंक ने चार्ज भी कर लगा लिया हमारे से, यानी हमने कोई बिल था वो उन्हें डिस्काउंट करवाया था और डिसऑनर हो गया तो लॉस हो गया, लॉस हुआ तो ऐड हो जाएगा, तो 3,000 का तो बिल था, 100 इसके ऊपर चार्जेस लग गए, बैंक ने हमारे से काट लिए, तो काट लिए तो आपके पास हो गया आपके 3,100, और किस नाम से है, ये हो जाएगा बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड बाय बैंक, बैंक से बिल हमारा डिसऑनर हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 3,100। ठीक है। तो आपने एक ही ध्यान रखना, जो भी लॉस हैं, देखो यहाँ पर जितने भी लॉस थे मैंने उनको ऐड किया है, जितने भी जितने लॉस थे उनको ऐड किया, जितने प्रॉफिट थे उनको मैंने लेस किया है, बस यही फ़र्क है जो कल वाले मैंने आपको ऑफलाइन करवा था उस हिसाब से।
और टोटल जो इसका कर लो, टोटल करें तो मैं नकल मार लेता हूँ, फिगर मिला भी लेता हूँ। 10,500, 2,000, 200, 1,980 और 3,100, ठीक है। उधर आपका 16,500, 8,750 और 3,500, ये सही है। तो आपका टोटल हो गया जी 17,780, 17,780 और यहाँ पर है 28,000 और 750, ठीक है। अब देखो हम चले भी यहाँ से थे और टोटल भी ये फालतू है, इसमें से ये घटा लो तो आपका है 10,970। इसका नहीं ये हुआ कि ये हमारा आंसर आ गया, ये आपका डेबिट बैलेंस था तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ चले थे और यही बैलेंस आ जाए तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी डेबिट का क्रेडिट कर देंगे। अगर हम यहाँ से चलें, ये साइड छोटी ये बड़ी हो जाए तो फिर डेबिट का डेबिट ही रह जाएगा, यहाँ ये डेबिट का डेबिट यहाँ पर रह जाएगा, बाकी चीज़ सेम रहेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके वहाँ से बनेगा रिलेशन आपका, ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई पॉइंट इसमें से आप पूछना चाह रहे हैं, कोई समझ में ना आया तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। हाँ जी, कनिष्ठ पूछना कुछ बेटा आपने? कोई चीज़ पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, नहीं पूछनी? चलो ठीक है। और कनिष्ठ का आप ऑफलाइन क्लास हुई तो आए भी नहीं स्कूल में, हाँ, शक्ल भी नहीं दिखाई आपने, क्या बात थी? अच्छा, इतने ज़्यादा डर गए थे? चलो हाँ जी, कोई नहीं। 11th देखो जी, 11th में करा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, इनसे आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपने तैयार करने हैं, ठीक है जी। तो हम इस प्रकार से पहले एक बना लेते हैं जी, फॉर्मेट हम बना लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, ठीक है। ये हमने बनाया ऐसे, और ये आपके पास हो गई जी प्लस की आइटम, ये हो गई माइनस की आइटम, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे BRS एज ओन, और डेट कौन सी है वो मैं देख लेता हूँ। डेट आपके यहाँ पर दी है 31 मार्च, 31 मार्च यानी इस महीने का बनाएंगे ये, ठीक है। तो पहला इसमें बोला है कि बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2017 इज ओड रन 15,000। ओड रन का फालतू पैसे निकाल के बैंक से, तो लॉस है, यानी हमारे जेब में पैसे नहीं है, यानी डेबिट बैलेंस से ये है। तो हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और वो आपका है 15,000, ठीक है जी। इसके बाद में आपकी जो स्टेटमेंट दे रखी वो है चेक ड्रॉन ऑन 31 मार्च 2017 2,000, 6,000 एंड 2,400 एंड 3,600। यहाँ पर बोला कि हमने 4 चेक लोगों को दिए थे, एक चेक 2,000 रुपये का था, एक चेक 6 का था, एक अपने 2,400 रुपये का था, एक 3,600 का था। और कह रहे कि बट आउट ऑफ दिस लास्ट 2 चेक और नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट अप टू 5 अप्रैल। लास्ट के दो चेक थे वो 2,400 और 3,600, ये 2 चेक जो हैं वो अब तक नहीं पहुँचे, यानी 6,000 रुपये के चेक जो वो आपके पेमेंट लेने नहीं आए। यानी हमने कहा कि हमने 4 चेक इशू किए थे, लास्ट के दो चेक थे जो 2,400 3,600, वो पेमेंट लेने नहीं आए। पेमेंट लेने नहीं तो हमारे को फ़ायदा होगा कि हमारे खाते से पैसे नहीं निकले, फ़ायदा हुआ तो फ़ायदे को हम लेस करेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर 6,000 आपका हो गया दोनों का टोटल। और किस नाम से बेनिफिट हुआ? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक तो इश्यू कर दिए पर वो जो है प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 845। हमने इंटरेस्ट जो है ओवरड्राफ्ट के ऊपर था, बैंक ने हमारे से ब्याज दिया है 845 का, हमें पता ही नहीं है, तो लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा
845। और ये किस नाम से लॉस हुआ? इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, इस नाम का लॉस हो गया जी। ठीक है, इसके बाद में इंटरेस्ट चार्ज के बाद में अगर आउटस्टेशन चेक ₹20,000 लॉस्ड इन द बैंक ऑन 25 अप्रैल 2017 बट द चेक ऑफ वर्थ ₹18,000 क्रेडिटेड इन अप्रैल, कि हमने 20,000 रुपये के चेक जो है बैंक में डाले थे, उसमें से 18,000 रुपये के चेक जो हैं वो हमारे को जो मिले हैं, 18,000 के चेक हमारे खाते में जो क्रेडिट हुए हैं वो अप्रैल में हुए। यानी हमने 20,000 के चेक डाले थे, यानी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने चेक तो बैंक में भेज दिए और बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, और उसमें कितने क्रेडिट नहीं हुए? 18,000 के, यानी लॉस हो गया। लॉस हो गया तो लॉस को हम ऐड कर देंगे, और कितने के? 18,000। तो ये आप कैसे जाएगा? चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट तो हो गए और क्रेडिट नहीं हुए, तो लॉस हो गया, लॉस को हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है कि ₹200 बिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को जो है आपने 200 रुपये का जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फीस थी बैंक ने भेज दी, हमारे को पता ही नहीं है, पता नहीं, तो लॉस हो गया। लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये 200 का है, तो आपके पास में जाएगा कि डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, डायरेक्ट पेमेंट कर दी, तो ये आपके पास है लॉस हो गया, लॉस को हम ऐड कर लेंगे। अब इनका टोटल लगा लो जी, तो टोटल जो है मैं नकल मार रहा हूँ, ये 19,045, 19,045 इसका हो गया, ये तो आपका 21,000 हो गया जी। यानी ये साइड बड़ी आज भी बड़ी है, कितने से बड़ी है? 1955 से बड़ी है। ठीक है, हम चले थे माइनस से और आज भी माइनस में ही हैं, तो यहाँ आपका डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पर आप कर दो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आप कैसे हो जाए 1955। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर देखा, केवल ये चीज़ आपने नोट की होगी कि मैं ऐड या प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट जो मैं वो लेस कर रहा हूँ, ठीक है, और लॉस है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस कर रहा हूँ, लॉस को मैं ऐड कर रहा हूँ, प्रॉफिट को मैं लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास में हैं। तो आपने ये देखना कि यहाँ पर जैसे सबसे पहले लिया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना था वो ले लिया, और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000, ये हमने लॉस हो गया था तो हमने फ़ायदा हो गया था तो ऐड कर दिया हमने, सॉरी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक तो इशू किए पर वो प्रेजेंट नहीं हुए, फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया तो हम लेस कर देंगे। ठीक है, और बैंक ने हमारा चार्ज काट लिया तो लॉस हो गया, लॉस को हम ऐड कर देंगे। और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, हमने चेक डिपॉजिट कराए और बैंक ने क्रेडिट नहीं किया तो लॉस हो गया, तो लॉस को हम ऐड कर देंगे। और बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट हमारे से ले ली, और डायरेक्ट पेमेंट कितने की ले ली? वो 200 की ले ली, तो वो हमारा लॉस हो गया, लॉस को हम ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों का टोटल किया, तो यहाँ पर इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटा दिया, बड़ी फिगर ये है, तो आपका यहीं से चले फिर यहीं पहुँच गए। तो आप क्या करोगे कि यहीं से चले यहीं पहुँच जाए तो इस फिगर का उल्टा कर दोगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर दोगे, और अगर हम यहाँ से चले ये आ जाएं तो फिर ये डेबिट का डेबिट रह जाएगा नीचे, ये फ़र्क है। हाँ जी, तो और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा हमारे से क्योंकि टाइम आपके पास में कम है। हाँ, किसका? इसी क्वेश्चन का? हाँ, इस क्वेश्चन का है कि हमने जो 4 चेक जमा करवाए थे, आप पढ़िए इसके अंदर, इसमें बोला था कि आपके बैलेंस एज पर पासबुक है, तो बैलेंस दे रखा है बेटी और कुछ नहीं दे रखा। इसमें दे रखा है कि पहले ओवरड्राफ्ट जो ना आपका क्या था कि ये मैंने आपको बताया था ना, ये कैश बुक थी आपकी और ये आपकी पासबुक थी। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके कैश बुक में पैसे होना, डेबिट साइड में पैसे होना नहीं, आपकी जेब में पैसे हैं, प्लस है,
और कैश बुक के कैश में पैसे ऑनलाइन माइनस आपके बैंक से ज़्यादा पैसे ले रखे हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये पासबुक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर पासबुक का मैं ओवरड्राफ्ट बोलना या माइनस बोलना एक ही बात है, या पासबुक का डेबिट बोल देना। यानी आपका कैश बुक का ओवरड्राफ्ट पासबुक के ओवरड्राफ्ट के बराबर होता है, या पासबुक ओवरड्राफ्ट कहने का मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस भी बोल देते हैं। पासबुक का डेबिट बैलेंस बोलना या पासबुक का ओवरड्राफ्ट बोलना एक ही बात होती है। तो यहाँ पर आपका 15,000 जो ओवरड्राफ्ट है, यानी 15,000 आपने ज़्यादा निकाल रखे हैं, तो ज़्यादा निकाल रखे तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो? भूमि आया समझ आपको ये? ठीक है जी, और किसी कोई क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में आप पूछ सकते हैं मेरे से, और नहीं तो आज हम इतना ही करते हैं। बाकी जो कल हम फिर स्टार्ट करेंगे, तो कल हम बिजनेस स्टडीज़ की बजाय पहला पीरियड अकाउंट्स का ले लेंगे। ये 4th पीरियड जो हमें अगला पीरियड ये हम ले लेंगे इसका बिजनेस स्टडी का, ताकि हमें जो अकाउंट्स सुबह सुबह क्लियर माइंड से हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं।